जॉर्जिया मेलोनी ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हमले पर आपत्ति जताई। उन्होंने इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। वहीं नेतन्याहू ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैंने इटली की पीएम को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपनी कई अपीलों के बारे में बताया कि हिजबुल्लाह के गढ़ों और युद्ध क्षेत्रों से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वापस बुलाने का समय आ गया है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह UNIFIL का इस्तेमाल कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को हुए नुकसान पर नेतन्याहू ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा होने से रोकने के लिए इजराइल हर कोशिश करेगा, लेकिन इसे सुनिश्चित करने का आसान और साफ तरीका उन्हें खतरे के क्षेत्र से बाहर निकालना है। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक एरो और आयरन डोम दुनिया में मशहूर हुए हैं। ये इजराइल के बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है, लेकिन उसके सामने अब बड़ी मिसाइलों का चैलेंज है, जो ईरान के पास भी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन उनके खिलाफ 100% वाली गारंटी अब इजराइल के पास नहीं रह गई है। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थार्ड का रडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका के एक थार्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थार्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था। इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखता। ईरान को भी जरूर डर सता रहा होगा कि इजराइल अब अमेरिका के इसी एयर डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक लेगा। ऐसे में पश्चिम एशिया में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में इजराइल बाजी मार लेगा। ईरान के इस खौफ को लेकर इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ना तय है। यही वजह है कि थार्ड मिसाइल सिस्टम की वजह से ईरान ही नहीं, रूस भी तनाव में है। पुतिन को भी फिक्र होगी कि अब ईरान इजराइल की टक्कर को बराबर का कैसे बनाया जाए। इसके मुकाबले में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो थार्ड की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में उतना कामयाब नहीं कहा जाता, लेकिन थार्ड के मुकाबले में वो ज्यादा सस्ता ऑप्शन माना जाता है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त रूस का S-400 सिस्टम तैनात है ताकि इजराइल के किसी भी एयर अटैक को रोका जा सके। इस बात से साफ है कि अब ईरान और इजराइल की टक्कर अमेरिका बनाम रूस बनती जा रही है। S-400 के मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस के मुकाबले थार्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थार्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधे आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। थार्ड को लेकर खबर ऐसे वक्त में आई है जब ईरान और रूस के राष्ट्रपति की मीटिंग हो चुकी है। पुतिन और पेजेश्कियान दोनों बोल चुके हैं कि रूस और ईरान एक साथ हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पुतिन और पेजेश्कियान के बीच तुर्कमेनिस्तान में हुई मुलाकात से जाहिर है कि सबसे ज्यादा टेंशन अमेरिका और इजराइल को ही होगी। همکاری‌های دو کشور برای ما یک اولویت است. یعنی развиваются очень успешно. و خیلی خوب توسعه می‌یابد. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. موضع‌گیری‌های ما در دنیا خیلی به همدیگه نزدیکتر از دیگران هست. Должны будут там подписаться, мы сделаем все для подписания этих документов. انشالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم و بتونیم با هم دیگه. ईरान और रूस की एकजुटता बढ़ने का जवाब ही थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ रूस ईरान के साथ है तो दूसरी तरफ बाइडेन का हाथ नेतन्याहू के सिर पर है। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल अब खतरनाक परमाणु मिसाइलों को लेकर तैयारी कर चुके हैं, लेकिन क्या ईरान इससे दबाव में आएगा या फिर इजराइल के बाकी डिफेंस सिस्टम को हराने के बाद वो अमेरिका के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी हरा देगा। और इसी का स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।